मेरा नाम है हिमांशु यादव और मैं निकला हूँ 30 दिन की राजस्थान ट्रिप में, वो भी बिना किसी पैसों के, जिसमें मैं 30 दिन पूरे राजस्थान में ट्रैवल करूंगा, वो भी बिना कोई पैसे खर्च करे। अब इट टोटली डिपेंड ऑन स्ट्रेंजर्स फॉर माय फूड, स्टे एंड ट्रैवल। और अगर मेरे से कोई पैसा खर्च होता भी है तो ट्रिप एंड होने के बाद मुझे वो 2 दिन के अंदर कमाना होगा। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, मगर ऐसा हो जाए तो सोचो 2 दिन के अंदर मुझे लाख रुपए कमाने होंगे। क्रेजी ना? इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है ट्रिप। सो स्टे ट्यून्ड। No money, no plan, just me and the roads of Rajasthan. This is day 1 of Rangila Rajasthan. Keep watching. तो मेरी इस ट्रिप की शुरुआत होती है KMP हाईवे से। जहाँ तक तो मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, पर जाते जाते मुझे एक वार्निंग जरूर दे गई। बीमार मत हो ना भाई, प्लीज। हाँ, मैं बीमार बहुत जल्दी पड़ जाता हूँ, बट इस बार चाहे कुछ हो जाए, इस बार मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था और इस बार चाहे कुछ हो जाए, मैं 3000 किलोमीटर पूरा करने से पहले वापस तो घर आने चला। मेरे दोस्तों के जाने के बाद आई वॉज ऑल अलोन फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। आज तक मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं करा, और करा भी है तो वो 2-3 घंटों के लिए। और ये ट्रिप होने वाली थी 720 आवर्स के लिए, जो कि मुझे पता था इट इज गोइंग टू बी अ हेल्प फॉर मी। अब भाई मुझे जैसे ही रियलाइजेशन होता है कि भाई मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, तो अपनी ट्रिप की फर्स्ट लिफ्ट मांगना शुरू करता हूँ। कोई नहीं भाई, फुल थी गाड़ी। लिफ्ट मिलेगी क्या? बोल लगता भाई सब लिफ्ट मिलेगी मेरे को यहाँ से? अब भाई साहब ने भी यहाँ कर दी, तो देखते हैं फिर। मुझे लिफ्ट मांगते मांगते 5, 10, 15 मिनट हो जाती है, और तभी मुझे एक सामने सफेद ट्रक दिखाई देता है, जो कि मेरी तरफ आते आते धीरे होते जाता है, धीरे होते जाता है, धीरे होते जाता है। और भाई सब एक ट्रक रुका। एक सेकंड। मानेसर जाओगे? मानेसर जाओगे? दे दोगे लिफ्ट मानेसर तक? पैसे नहीं है मगर मेरे पास। ठीक है। एक सेकंड, आया। आया अंकल। भाई अंकल तो छोड़ गए भाई। वैसे तो ये सिर्फ एक रिजेक्शन ही था, बट इससे मेरा थोड़ा तो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। पर खैर मुझे लिफ्ट तो मांगनी थी, तो मैं फिर से लिफ्ट मांगना शुरू करता हूँ। और तभी ये जो पीछे मेरे खड़ा ट्रक देख रहे हो, ये आगे बढ़ता है। और भाई आगे जा रहे हो? मेरे को वैसे तो जयपुर जाना, मगर पचगांव तक लिफ्ट मिल जाए। कहाँ जा रहे हो आप? आया फोन लेके आया। भाई आपका नाम क्या है? अनिल यादव। और भाई आपका? राजकुमार यादव। तो भाई को जैसे ही बता दो कि भाई मैं भी यादव हूँ, तो भाई की चेहरे की मुस्कान ही बदल जाती है। वैसे तो यहाँ से इस ट्रक में मैं बैठा था ना, वहाँ से पचगांव था लगभग 60 किलोमीटर के आसपास, और हमें लगने वाला था 1 घंटा। पर इन भाइयों के साथ बात करते करते पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। और इन भाई ने मुझे बताया कि भाई ये पूरा इंडिया घूम चुके हैं, मतलब बस सिर्फ JNK को छोड़ के। मतलब भाई जो एक तरीके से मेरा एक सपना है वो ये भाई जी चुके हैं। मतलब भाई वैसे तो मेरा सपना एक पूरा वर्ल्ड घूमने का है, बट इंडिया घूमना भी कोई छोटी बात नहीं है भाई। ये जो ट्रक यहाँ से मुड़ेंगे जयपुर जाएंगे? सब जयपुर जाएंगे? जो मोड़ रही सब जयपुर साइड जाएगी। आप एक काम करो, यहाँ से नीचे उतर जाओ और नीचे पुलिया के नीचे जाके खड़ा हो जाओगे ना, तो उधर जो दिल्ली से भी आती होगी वो भी लिफ्ट दे सकता है। इधर पकड़ने वाला, दोनों पैर।
ठीक है भैया, बाय। बढ़िया लगा आपसे मिलके। उतारेंगे भैया अपने को, अब देखते हैं भाई क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जैसे भाई ने कही थी कि हाईवे से नीचे उतर कर जयपुर जाने वाले रोड के साइड खड़े हो जाना, वहाँ से आपको ज़्यादा लिफ्ट मिल जाएगी। और भाई मेरी क्या किस्मत थी, जैसे मैं नीचे पहुँच कर हाथ उठाता हूँ और लिफ्ट मिल गई। मैं सोचता हूँ 1.5 घंटा तो आगे चलते हैं, वहाँ से और कोई लिफ्ट ले लेंगे। अब ये सोच के मैं ऊपर बैग पकड़ा देता हूँ और तभी ट्रक वाले भाई बोलते हैं 50 रुपये लगेंगे। भैया 50 रुपये तो नहीं है। बोलते हैं नहीं है तो ट्रक भी नहीं है। भैया ठीक है, और मैं अपना बैग वापस ले लेता हूँ। पर अगली लिफ्ट दी अपने को इन सरदार में। अब ये भी वहीं जा रहे थे जहाँ वो जा रहे थे, बट इस बार हम जा रहे थे फ्री में। सरदार जी ने बताया कि लुधियाना से और दिल्ली के आसपास में बाइक के पार्ट्स इधर से उधर डिलीवर करते हैं। और पाजी ने क्या गाड़ी सजा रखी थी भाई साहब, किसी दुकान या टॉय शॉप से कम नहीं लग रही थी। इतने टेडी बियर और डॉल्स भाई साहब, कोई हिसाब ही नहीं। और गाने जो पाजी ने ऊपर से चला रखे थे, फुल प्यार मोहब्बत वाले पंजाबी गाने, और चेहरा इतना इनोसेंट फेस इनका भाई, कोई पता ही नहीं चलता कि ऐसा आदमी ऐसे गाने सुनता होगा। मेरी वीडियो बंद होने के बाद पाजी मुझसे पूछते हैं ऑल इंडिया जाएगी। बताया पाजी ये ऑल इंडिया जाएगी। भाई हमने क्रेजी बातें की, तुम्हें भी सुना था, बट पाजी ने पीछे से गाने चला रखे थे। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी पहली वीडियो में कॉपीराइट आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा वो कर लो, क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। भाई पाजी ने कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, भेजा के सरदार जी मान ही नहीं रहे, लेकिन आपके बहाने मैं भी पी लूँगा। हेल्प पीते हो आप, क्यों खर्चा कर रहे हो बिना? क्यों खर्चा कर रहे हो बिना? कोई बात नहीं, गर्मी है क्या? अब खर्चा कर ही दिया तो पी लेते हैं। फिर सरदार जी अपना चैनल सब्सक्राइब करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने छोड़ के अपने डेस्टिनेशन की ओर। भाई मुझे विश्वास ही नहीं होता कि पहले ही दिन मुझे इतनी जल्दी लिफ्ट मिल रही है। लाइक लिटरली इन सरदार जी ने मुझे छोड़ा ही था, मैं रोड पे जाके कैमरा सेटअप कर रहा हूँ और ये अंकल जी मुझे उठा लेते हैं। हम तो यार जा रहे हैं, तो भैया सीट खाली है। हाँ, छोड़ देंगे। क्या लाते हो इसमें सर? हैं? क्या लेके आते हो वैसे इसमें? लोडिंग का काम है, लोडिंग मटेरियल वगैरह, मटेरियल का। अंकल बहुत कंसर्न थे मेरे को लेके। अंकल पूछते हैं सोने के लिए कहीं भी सो जाते हो? आज ही तो निकला हूँ वैसे मैं। सोने के लिए मेरे पास टेंट है और बाकी गुरुद्वारा वगैरह बहुत होते हैं, होटल वगैरह मैं पिच करूँगा। दिक्कत खाने की आएगी मेरे को। मुझे ना बहुत बढ़िया लगता है ऐसे उम्रदराज लोगों के साथ बैठने में, इनसे बातें करने में, इनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने में, क्योंकि भाई इट्स माय फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड। और मेरे ख्याल से हर किसी का फर्स्ट टाइम ही होता है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी चुकी होती है भाई, और चाहते हैं कि इन्होंने जो अपनी लाइफ में सीखा है ये आगे वाली जनरेशन को फॉरवर्ड करें, ताकि इन्होंने जो अपनी लाइफ में सीखा है, जो इन्हें डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, ये आगे वाली जनरेशन या इनसे छोटों को ना करना पड़े। I don't know why new generation is avoiding to sit with these gems. Why they think that hanging out with girls, going to the clubs, doing some stupid things to annoy people is cooler. But let me give you a reality check. Look how he is still working in his 70s, ताकि इनके बच्चों को ऐसा ना लगे कि उनके ऊपर एक बोझ है। भाई मुझे नहीं पता कितने लोगों को लगता है कि उनके माँ बाप उनके ऊपर बोझ हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि if you are thinking that way, you are a stupid. यो अंकल जी, थैंक यू, बाय। मैं सोच के निकला था कि शाम तक आराम से जयपुर पहुंच जाएंगे और वहाँ जाके स्टे वगैरह का फिगर आउट कर लेंगे। पर भाई मुझे 4:30 तो यहीं बच गए, और अभी भी जयपुर यहाँ से 3 घंटे दूर है। और अगर मेरे को फिर से अभी ट्रक वगैरह से लिफ्ट मिल गई 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट खेलता हूँ, मैं छोटी गाड़ियों से लिफ्ट मारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जल्दी पहुँचा पाएंगे, थोड़ी तेज़ चलेंगी। यार इतना भी मुश्किल नहीं है लिफ्ट मांग के ट्रैवल करना। अब फ्री में ट्रैवल करना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। प्लीज़। मैं बहुत देर लिफ्ट मांगी, बट मुझे कोई लिफ्ट मिली ही नहीं।
इतने में ट्रक वाले भाई मुझे देखते हैं और भाई साहब लिफ्ट मिलेगी। जयपुर। भाई सड़क के बीच में अरे ट्रक रोक वाह। देते हैं। ये हुई ना बात। भाई जयपुर, जयपुर। जयपुर जाओगे भाई? जयपुर जाओगे? क्या बात कर रहे हो, छोड़ दोगे? पैसे पैसे नहीं लोगे ना? थैंक यू भाई। 9 बजे पहले 9 बजे पहले पहले 9 बजे मान लो 3 घंटे लग जाएंगे 3 घंटे। भाई ने बोला 3 घंटे लगेंगे जयपुर पहुंचने में, बट अभी तो 5 बजने वाले हैं और 9 बजे के हिसाब से पहुंचेंगे तो मतलब 4 घंटे लगेंगे। तो मेरे तो ये 9 बजे वाला सिस्टम कुछ समझ आया नहीं। खैर छोड़ो, 1 घंटा ही तो है, देख लेंगे। इतने आप और मैं सफ़र के मजे ले लेते हैं। जयपुर में कहाँ उतारोगे भाई? जयपुर में 2 फुट पे या 14 नंबर पे। हाँ जी, 2 फुट पे 2 फुट बाईपास 2 फुट भाई। बाईपास। हाँ क्या नाम है भाई अपना? राज। राज। आज ही करते हैं पूरी दुनिया में। आई डोंट नो भाई मैंने ऐसा क्यों बोला। मेरा नाम हिमांशु भाई। अच्छा दिल्ली जयपुर हाईवे मेरा वन ऑफ द फेवरेट रूट है भाई। रोड के दोनों तरफ चलती हुई सुंदर सी हरी भरी अरावली रेंज, शायद जहाँ पहाड़ इंक्लूड हो जाते हैं ना, वो जगह मुझे वैसी पसंद आने लगती है। थोड़ी देर में शाम हो गई और शाम के टाइम तो हर चीज़ की सुंदरता और निकल के आती है। वैसे आपने मेरी हेल्थ बार पे ध्यान दिया, ये स्टार्टिंग में फुल थी बट अब कम हो गई। इसका मतलब है मुझे किस टाइम कितनी भूख लग रही है। बार फुल है मतलब आई एम फीलिंग गुड, मुझे कोई भूख नहीं लग रही। बार कम या फिर 0 है तो मतलब भाई मुझसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही या फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इस भाई ने मेरे से बहुत बार पूछा खाने के लिए, बट मैं टालता रहा कि भाई अभी नहीं खाऊंगा, मैं भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खाऊंगा। ऐसे मुझे भूख लग रही थी बट मैं टाल रहा था, मेरा मन नहीं मान रहा। पर बाद में भाई ने ट्रक रोक ही दिया कि भाई आओ खाना खाते हैं। भाई चैलेंज तो लिया था मैंने कि फ्री में रहूँगा, फ्री में खाऊंगा, फ्री में ट्रैवल करूँगा। पर ये भाई ने यहाँ रोकी है होटल पे और कह रहे हैं खाना खा लो, मगर भाई अजीब सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों मन सा नहीं मान रहा है यार फ्री में खाना खाने के लिए ना। ये ट्रक वाला ड्राइवर भाई और मतलब क्या अनेबल टू एक्सप्रेस है भाई। देखते हैं भाई जैसा भी होगा, कल से इस चीज़ को बदलने की कोशिश करेंगे भाई, कुछ और करने की कोशिश करेंगे भाई। अभी तो देखते हैं। नहीं होती भाई, कम से कम 7-8 घंटे सोना होता है इंसान को। इतना समय में चक्कर कैसे लगेगी? फिर आराम कब करेगा भाई? आराम कर लूँगा 3 घंटों में, आराम बहुत आराम 3 घंटों में। क्या बात कर रहा है यार भाई, तूने मेरा दिमाग हिला दिया भाई। कल मैं इस टाइम को यहाँ पे था, जयपुर में था। जयपुर में थे? हाँ कल इस टाइम को मैं पूरी रात गाड़ी चली, इतना वो पहुँचा यार, तो इसलिए गाड़ी खाली होगी टाइम से। भाई
भाई वैसे अजमेर से हैं, जहाँ मुझे 2 दिन बाद जाना, पर भाई ने मैं इनवाइट करा अपने घर पे। बोले भाई आप पहले पूरा जयपुर घूम लो, उसके बाद जब यहाँ से निकलो तो मुझे एक फ़ोन कर देना बस, और फिर मैं आपको पूरा अजमेर और पुष्कर घुमाऊंगा अपनी बाइक पे। मैंने कहा बिल्कुल भाई, अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ तो मज़ा ही आ जाएगा। जो क्रेन में आप सामने शख्स बैठे देख रहे हो, ये मुझे ट्रक से उतरते हुए देखते हैं कि भाई बैग ले रखा है, कैमरा है, कोई ट्रैवलर होगा। तो मुझे ट्रक से उतरते ही ऐसे इशारा करके अपनी तरफ बुलाते हैं। हम कभी आया 2 मिनट में, और बुला के मुझे पूछते क्या कर रहे हो, घूमने आए हो? आई वाज लाइक हाँ भैया। पूछते हैं खाना वाना खा लिया? मैं कहा हाँ भैया खाना खा लिया, और अब मेरे को ये जगह है गुरुद्वारा, मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ स्टे है मेरा आज। बोलती 15 मिनट रुको, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ चल लेना और मेरे साथ ही रुक जाना। मैंने पूछा कहाँ रहते हो भैया? बोलते रहता तो मैं कहीं और हूँ, बट वहाँ एक साइट है मेरी, वहाँ मुझे काम है कुछ, और मैं काम करने के बाद वहीं सो जाऊँगा। अब इतने में मुझे पता चल जाता है कि भाई ने थोड़ी लिटिल ले रखी है। तो मैं वहाँ से भाई को मना करके निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई एक अनजान शहर है, मेरा पहला दिन है और मैं अकेला हूँ। तो भाई इतना भी मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता कि क्या पता भाई मेरे को साइड पे दबा दे। कुछ भी पॉसिबल है यार। तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। स्वागत है आपका जयपुर में। कोई सेवा हो तो हमें बताओ। भाई जयपुर पहुंचते ही जयपुर के लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। भाई मैं पैदल चल रहा हूँ रोड पे अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो कि गाड़ी से 20 मिनट दूर है। तो सोचो पैदल कितना टाइम लगेगा। तो इतने में एक पीछे से ऑटो वाले भाई मेरे साइड में ऑटो लगाते हैं और पूछते हैं भाई पैदल पैदल कहाँ जा रहे हो इतना सामान टांग कर? तो मैंने भाई को बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ बिना किसी पैसों के, तो मैं पे नहीं कर सकता। भाई बोलते हैं बैठ यार। भाई ने अपने को फ्री में आके छोड़ने की गई है 6-7 किलोमीटर। अब भाई ने मुझे जहाँ छोड़ा वहाँ से मेरी डेस्टिनेशन थी सिर्फ 5 किलोमीटर। सो आई डिसाइडेड कि वॉक करते हैं भाई। रात को तो हर सिटी बहुत सुंदर लगती है वैसे भी, पर कुत्तों को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी। मेरे दिमाग में ये नहीं है कि भाई गुरुद्वारा भी बंद हो सकता है। अब जैसे ही मेरे दिमाग में ये आता है मैं जल्दी से लिफ्ट मांगता हूँ। अब जिन अंकल ने मेरे को लिफ्ट दी, बहुत स्वीट अंकल थे यार, उन्होंने मेरे को अपनी डेस्टिनेशन से 1-2 किलोमीटर आगे छोड़ा। मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को तो गुरुद्वारा जाना है, तो अंकल सीधा हमको गुरुद्वारा उतारते हैं। मेरे को लगा कि भाई ये वहीं जा रहे हैं मुझे रास्ते में। मैं पीछे ये जो चौराहा था ना गोल, हाँ उसके पास कितनी दूर में छोड़ने आए हो? थैंक यू। अंकल ने सीधा गुरुद्वारा के सामने उतार दिया भाई। अब यहाँ पे स्टे कैसे होगा ये नहीं पता भाई। गुरुद्वारे के सामने एक छोटी बच्ची थी। मैंने उससे पूछा बेटा ये गुरुद्वारा बंद हो गया क्या ऐसे ऐसे? बोलती हाँ भैया ये तो 10 बजे बंद हो जाता है। आई वाज लाइक भाई ये तो गंदे फंस गए। पूरे दिन की जो मेरी किस्मत थी वो यहाँ आके खत्म हो गई। वहीं पे मुझे 3 दोस्त मिले। मैंने इनसे पूछने की कोशिश करी कि भाई मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ, मुझे एक स्टे चाहिए, मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं गुरुद्वारा या फिर धर्मशाला जैसी जगह पे रुक सकूँ फ्री में विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। तो इन भाइयों को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि भाई अलग अलग स्टेट्स हैं। एक तो राजस्थान से था बट यहाँ से नहीं था ना भाई। बट इन्होंने मेरी मदद पूरी करने की कोशिश करी। 2 ऑफ देम सेड कि भाई हमारे यहाँ चलो, हमने फ्लैट ले रखा, वहाँ रुक जाना। मैं ये सुन के खुश भाई कि भाई आज के लिए तो बढ़िया स्टे मिल गया, क्या बात है, पहले दिन रैंडम के घर में सोऊंगा, मजा आ जाएगा। बट वन ऑफ देम डिनाइड कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, ये नहीं हो। एंड टोटली अंडरस्टेबल, क्योंकि भाई मैं उनके लिए अननोन हूँ। भाई अननोन है, कैसे किसी को घर में रख सकते हैं। पर फिर भी उन्होंने मेरी थोड़ी तो मदद करी। उन्होंने एक जगह ढूंढ के दी मेरे को जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स वगैरह जो होते हैं वो बाहर हॉस्पिटल रुक जाते हैं। तो फिर भी मैं आज लाइक ठीक है भाई, कोई जगह मिल रही है फ्री में रुकने की तो चलते हैं। और मैं उस तरफ चलने भी लगता हूँ, पर तभी मुझे अपने लेफ्ट में पार्क दिखाई देता है। अब लाइक बाहर ही सोना है तो टेंट में सोते हैं, अपने पास टेंट भी तो है। मेरे टेंट के पीछे 2 आदमी सो रहे थे, तो मैंने टेंट लगाने से पहले उनसे पूछा कि भाई साहब मैं यहाँ टेंट लगा सकता हूँ क्या? तो भाई बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हम तो डेली नहीं सोते, हम सामने वाले हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, वहाँ से शाम को आके यहाँ सो जाते हैं, फिर सुबह फिर से वहाँ काम करने चले जाते हैं। इवन दे आस्क्ड मी इफ आई नीड अ ब्लैंकेट और नॉट। मतलब भाई ये दुनिया कैसी है यार, चाहे उनके पास खुद के पास रहने के लिए जगह नहीं है बट मुझसे पूछ रहे तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं।
तो आज की रात हमारी बीतने वाली स्टेट के अंदर। आपसे मिलते हैं कल सुबह इन न्यू एपिसोड ऑफ रंगीला राजस्थान।